रोज इस्तेमाल होने वाले जरूरी अंग्रेजी के शब्द यानी कि इंग्लिश वर्ड्स। एक तरीके से कह के चलिए कि आज की क्लास जो है वो वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस वाली क्लास है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि वर्ड्स जो है हमारे वाक्यों के आधार होते हैं। बेस जो है वो क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। चाहे आप हिंदी के वाक्य बोले, चाहे आप अंग्रेजी के वाक्य बोले, चाहे आप किसी भी और लैंग्वेज की वाक्य बोले, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, आधार होते हैं किसी भी वाक्य का। तो आज इसी आधार को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स लेकर के मैं आई हूं। आपको मैं मतलब बहुत सारे वर्ड्स कराने वाली हूं आज प्रैक्टिस। तो पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि क्लास में मैं जितनी मेहनत करती हूं आपको पढ़ाने के लिए, आपको भी उतनी मेहनत जरूरी है, ताकि आप में जो है इंप्रूवमेंट आपको नजर आए। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बढ़िया बढ़िया कमेंट और बढ़िया बढ़िया इंप्रूवमेंट जो है आप लोगों की नजर आए। आप सब मुझे बताइए कि आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे क्लास खत्म होने के बाद बताइएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ड्स करने वाले हैं। बेसिक वर्ड्स है, रोज की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। सीलिंग, ये वर्ड बहुत कॉमन है। कहते हैं ना सीलिंग फैन, आपने सुना होगा सीलिंग फैन। क्यों भाई सीलिंग फैन कहा जाता है इनको? क्योंकि छत पे सीलिंग का जो अर्थ होता है वो होता है छत, जो हमारे सर के ऊपर होती है। और क्योंकि पंखा उस पे लटक रहा होता है, इसीलिए उसको सीलिंग फैन कहते हैं। ठीक है। चाइल्ड यानी कि बच्चा, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा। बुक यानी किताब, जो भी आप पढ़ते हैं बुक उसको कहते हैं किताब, है ना। किताब की अंग्रेजी होती है बुक, राइट। अगर आप पढ़ रहे हैं किताब तो कहेंगे कि मैं बुक पढ़ रहा हूं। आप ना कोशिश करिए हिंदी वाक्यों में भी थोड़े थोड़े ना अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने की। तो आपकी जबान में जब आपकी जबान जब यूज टू हो जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा आदत हो जाएगी आपको, तो आपको जो है बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोलने में भी मजा आएगा और सामने वाले को सुनने में भी, और आप भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस चीज को लेकर के। लड़का यानी कि बॉय, लड़का यानी बॉय। चॉकलेट, चॉकलेट वो जो मीठी वाली गोली आती है ना, जो बढ़िया लगती है खाने में, उसको कहते हैं चॉकलेट, और उसकी अंग्रेजी जो है वो चॉकलेट ही होती है। एक तरीके से कह लीजिए कि हिंदी जो है हमने उसको बदल दिया है, चॉकलेट ही अब सबको ही कहते हैं, बट चॉकलेट इज एक्चुअली एक अंग्रेजी शब्द है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्ट यानी कि कला, आर्ट का मतलब होता है कला। जैसे अरे उसमें कई सारी कलाएं हैं, है ना, या वो कला की पढ़ाई कर रहा है, तो वो आर्ट की पढ़ाई कर रहा है। किसकी पढ़ाई कर रहा है भाई? आर्ट की पढ़ाई कर रहा है। इसी से शब्द बनते हैं आर्टिस्ट, है ना, क्योंकि जो कलाकार, आर्टिस्ट, कलाकार यानी कि आर्टिस्ट। चाची, इसकी अंग्रेजी होती है आंट, और नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम लोग आंटी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आज से कुछ साल पहले अगर आप चले जाएं, कुछ वर्ष पहले, तो वहां पर जो कॉलोनीज में मम्मी की दोस्त लोग नहीं होती हैं, उनको लोग चाची कह करके बुलाते थे। बट अब जो है सबको आंटी ही बुलाते हैं, चाहे वो आपकी रिलेटिव हो या आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, तो लोग नॉर्मली आंटी कह के ही बुलाते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप चाची बोलना चाहें, आंटी बोलना चाहें, सामने वाला इनफैक्ट जो सुनना चाहे आपके मुंह से, आप वैसे ही उनको बुलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट। अच्छा, बच्चा यानी कि बेबी। अच्छा देखिए, एक चीज समझने वाली बात है, चाइल्ड को भी बच्चा कहते हैं इन सम केसेस, और बेबी को भी बच्चा कहते हैं। दोनों बच्चों में ना उम्र का फर्क होता है। आप किसी 12-15 साल के बच्चे को बेबी नहीं कहेंगे, आप बेबी कहेंगे जो छोटे से होते हैं, गोद में होते हैं, जिन्हें अपने को कुछ करने का उनको नहीं होता है, सब कुछ उनको पेरेंट्स ही करते हैं, मतलब मदर करती हैं या पेरेंट्स करते हैं, उनको खिलाना पिलाना नहलाना, उनका टेक केयर करना। जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तक उनको अक्ल नहीं आती है खुद से कुछ भी करने की, वो बेबी कहलाते हैं, लाइक वेरी स्मॉल, है ना। और जैसे ही वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल गोद का जो बच्चा होता है उसको आप चाइल्ड नहीं कह सकते, मतलब अगर ऐसे नॉर्मल बोलचाल में कह रहे हैं तो कह सकते हैं, बट प्रॉपर जो शब्द है वो बेबी है उसके लिए, और जो वही 8-10 साल 12 साल का बच्चा है वो चाइल्ड कहलाता है, ठीक है। वापस यानी कि बैक, बैक मतलब वापस यानी कि बैक। पीछे के लिए भी बैक का इस्तेमाल होता है, इसीलिए जब आप कहते हैं ना बैकयार्ड्स में गार्डन है, हमारा गार्डन जो है बैकयार्ड्स में है, मतलब घर के पीछे वाले हिस्से की आप बात कर रहे हैं, इसी वजह से आपने बैकयार्ड शब्द का इस्तेमाल किया। वहां पर देखिए शब्द बैक है जिसका मतलब है पीछे, राइट। बैटरी,
तो बैटरी की अंग्रेजी भाई बैटरी ही होती है। एक्चुअली बैटरी भी एक अंग्रेजी शब्द ही है जो हमारी जबान पे चढ़ गया है और हम लोग उसको बैटरी बैटरी कह के ही बोलते हैं। कैमरा, कैमरा भी अगेन एक अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में भी उसको कैमरा ही कहा जाता है। मतलब वाइल स्पीकिंग आप कैमरा शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। फोटो खींचने वाला यंत्र ऐसे तो आप बोलते नहीं है, हमारा हम कोई नहीं बोलते हैं। हमारी बोलचाल में कैमरा ही जो है वो हमारी जबान पर बैठा हुआ है, इसीलिए कैमरा वो अंग्रेजी ही शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी भी कैमरा ही होगी। गाड़ी यानी कि कार, गाड़ी यानी कि कार। अब देखिए गाड़ी एक बहुत ही वाइड टर्म है और लेकिन आप जब बोलते हैं तो आपको पता होता है और सामने वाले को भी पता होता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अगर कार की बात कर रहे हैं तो आप कार कहेंगे और अगर किसी और गाड़ी की बात कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे कि हाँ भाई इस गाड़ी की बात कर रहे हैं। कार्ड अगेन एक अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन आजकल हमारे मतलब हम लोग जो है कार्ड जो है काफी आम वर्ड हो गया है। तो अंग्रेजी जब आप ऐसे किसी वाक्य में जिसमें हिंदी में आप कार्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई कार्ड तो हमने हिंदी में कहा, अब अंग्रेजी में क्या होगा। तो आप घबराइए नहीं, कार्ड जो है वो एक अंग्रेजी शब्द ही है। तो चाहे आप हिंदी वाक्य बोल रहे हो या आप अंग्रेजी वाक्य बोल रहे हो, कार्ड जो है वो कार्ड ही रहेगा। कालीन यानी कि कार्पेट, कालीन यानी कि कार्पेट, इसको कई जगह पे गलीचा भी बोला जाता है ना। अच्छा, मामला यानी कि केस, मामला यानी कि केस, कोई मैटर होता है ना उसको केस कहते हैं, मैटर मामला, है ना। मामला क्या मामला है भाई, मतलब क्या केस है, क्या मैटर है, आप इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। व्यवहार यानी कि बिहेवियर, व्यवहार यानी बिहेवियर। साइकिल यानी कि बाइसिकल, साइकिल इसकी अंग्रेजी होती है बाइसिकल। शरीर यानी कि बॉडी, शरीर यानी कि बॉडी। एयरपोर्ट ये भी एक अंग्रेजी शब्द है क्योंकि इसका जो हिंदी शब्द है एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट शब्द की जो हिंदी है वो आप में से किन्होंने देखा है कि एयरपोर्ट पे क्या लिखा रहता है। एयरपोर्ट शब्द की हिंदी क्या होती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर। ऐसे क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट वर्ड है, जो हिंदी है इसका वो काफी डिफिकल्ट है, तो आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल जो है नहीं हो पाता है। तो हमने अंग्रेजी शब्द को ही अडॉप्ट कर लिया और हम सब आज की डेट में जहां पर प्लेन उतरता है और उड़ता है उस जगह को एयरपोर्ट कहते हैं और ये अंग्रेजी शब्द है। और हिंदी में भी ये एयरपोर्ट के हिसाब से ही इस्तेमाल होता है हिंदी वाक्यों में, और अंग्रेजी में तो होगा ही क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ड ही है। रोगी वाहन ये एम्बुलेंस कहलाता है, लेकिन ये रोगी वाहन जो है हम आम बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग चाहे हिंदी के वाक्य कहें या कहें अंग्रेजी के वाक्य, हम लोग एम्बुलेंस वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से भारी मात्रा में यानी कि ढेर सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस वाली क्लास है। मैं आपको शब्द बताऊंगी, उनका मतलब बताऊंगी और एप्लीकेशंस भी मैं बताती जा रही हूं शब्दों और मीनिंग के साथ साथ ही। तो आप इस क्लास को मेक श्योर करें कि अंत तक देखें क्योंकि क्लास आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो बता चुकी हूं मैं कि आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। यहाँ पर मैं आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज्यादा मदद करती हूँ, कोर्सेस कराती हूँ फ्री वाले और आपको प्रैक्टिस कराती हूँ और ढेरों चीजें, वो सारी चीजें जो आपको अंग्रेजी बुलवा करके ही मानेंगी, ये क्लासेस में लेकर के आती हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पर ये बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी आगे कोई क्लास आए आपको पता लगे और आप क्लास अटेंड कर पाएं और अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर पाएं और अच्छे से अच्छे तरीके से आप अंग्रेजी बोल पाएं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शब्दों के साथ। अभिनेता यानी कि एक्टर, अभिनेता यानी कि एक्टर, हर वो इंसान जो अभिनय करता है। जस्ट नॉट मैं किसी हीरो हीरोइन की बात नहीं कर रही। अभिनेता जो है अभिनय वर्ड से बना है अभिनेता, जो अभिनय करता है वो अभिनेता होता है और उसकी अंग्रेजी होती है एक्टर। अभिनय करते हुए अगर कोई महिला है तो वो अभिनेत्री होती है हिंदी में और उसकी अंग्रेजी होती है एक्ट्रेस। क्या होता है? एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस। वयस्क यानी कि अडल्ट, वयस्क यानी कि अडल्ट मतलब जो हमारे से बड़े होते हैं जो लोग, मम्मी पापा या मतलब अंकल आंटी, ये लोग जो हैं ये लोग अडल्ट हैं। क्या है? वयस्क हैं यानी कि अडल्ट हैं।
ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो 18 के बाद आप अडल्ट कहलाते हैं, बट सही मायनों में अडल्ट जो है मैच्योर मेंटली होता है ना। ऐसे अगर नॉर्मल बात करें तो 18 के बाद आप अडल्ट कहलाते हैं। जानवर यानी कि एनिमल, जानवर यानी एनिमल। कॉफी अगेन एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हमारी जबान पर कॉफी ही है क्योंकि हम लोग इसको कॉफी के नाम से ही जानते हैं, है ना। कॉलेज यानी कि अगेन कॉलेज अगेन एक अंग्रेजी शब्द है और इसकी हिंदी जो है वो क्या बोलते हैं, आपको कॉलेज की हिंदी जो है वो नहीं नॉर्मली यूज किया जाता है, कॉलेज के नाम से ही इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ जो हम लोग आम लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। क्षेत्र यानी कि एरिया, क्षेत्र यानी एरिया। बाजू यानी कि आर्म, जो आपका आर्म होता है, जो आपकी बाजू होती है वो आर्म कहलाता है अंग्रेजी में। बिस्तर यानी कि बेड, बिस्तर यानी बेड। नगद यानी कि कैश, नगद का मतलब क्या होता है, नगद यानी कैश। कार की अंग्रेजी होती है कार, है ना, और कैट की अंग्रेजी होती है बिल्ली। आफ्टरनून यानी कि दोपहर, आफ्टरनून यानी दोपहर, दोपहर का जो वक्त होता है वो आफ्टरनून कहलाता है क्योंकि 12 बजे जो दिन के 12 बजते हैं ना वो नून कहलाता है और उसके बाद का जो भी समय होता है वो आफ्टरनून कहलाता है अप टू 4 बजे तक। 4 बजे के बाद फिर वो इवनिंग हो जाता है, ठीक है। विमान यानी कि एयरप्लेन, जो एरोप्लेन होता है उसकी बात कर रही हूं। वस्त्र यानी कि क्लोथ्स, वस्त्र यानी क्लोथ्स। परत यानी कि कोट, परत यानी कि कोट। देखिए अब यहाँ पर ना दो मीनिंग है। कोट आप समझ सकते हैं जो पहनते हैं हम लोग उसको भी कोट कहते हैं, और नॉर्मली अगर पेंटिंग अगर किसी चीज पे करते हैं तो कहते हैं ना परत चढ़ा दो, है ना, परत चढ़ा दी इसमें, उसको भी कोट कहते हैं। मतलब जो है वो सेम है। अगर आप पहन रहे हैं तो वो आपके शरीर के ऊपर यानी कि बॉडी के ऊपर एक लेयर चढ़ा रहा है, परत चढ़ा रहा है, तो वो कोट कहलाया। और कहीं पर पेंट वगैरह कर रहे हैं, किसी एक चीज के ऊपर दूसरे चीज की परत आप चढ़ा रहे हैं, उसको भी कोट ही कहते हैं। बस यानी कि बस ही होती है जिसमें हम लोग यात्रा करते हैं। पुल यानी कि ब्रिज, पुल यानी ब्रिज। व्यापार यानी बिजनेस, व्यापार का मतलब क्या होता है, बिजनेस। घड़ी यानी क्लॉक, घड़ी यानी क्लॉक जिस पे हम लोग टाइम देखते हैं। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ये सारे ना कजिन्स कहलाते हैं। यहाँ पे तो मैंने बस चचेरा लिख रखा है, बट आप समझ के चलिए कि आपके जो भी भाई बहन आपके अपने मम्मी पापा मतलब आपके नियर भाई बहन नहीं है, जैसे आपके खुद के अगर आप पेरेंट्स अगर सेम है, आपका खुद का भाई खुद की बहन, ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन आपके चाचा का लड़का या लड़की, आपके मामा का लड़का या लड़की, आपके मौसी का लड़का या लड़की, ये सब आपके कजिन्स हैं, ठीक है। अब इसको अगर बाइफरकेट करें तो कुछ मैटरनल कजिन्स हो जाते हैं, पैटर्नल कजिन्स हो जाते हैं। ये फिर बहुत लंबी चौड़ी बात है कि पिता के तरफ से जो भी संबंधी हैं वो आपके पैटर्नल कजिन्स हो जाएंगे, अपनी माता के तरफ से जो भी आपके सगे संबंधी है वो मैटरनल कजिन्स हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात मैं भाई बहनों की कर रही हूँ, है ना। आपके जो चाहे मदर साइड से हो या फादर साइड से हो, उन दोनों साइड से जो आपके भाई बहन कहलाते हैं वो आपके कजिन्स होते हैं, ठीक है। पापा यानी कि डैड, अंग्रेजी में डैड आप कई बार आपने सुना होगा कई लोगों को बुलाते हुए, इनफैक्ट आप लोग में से कई लोग अपने पापा को डैड बुलाते भी होंगे। कंपनी, कंपनी अगेन एक अंग्रेजी शब्द है। कंपनी जो शब्द है वो नॉर्मली हम लोग जानते हैं ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेस जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ करके काम करते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो इस्तेमाल है, कंपनी का जो मतलब है वो साथ भी होता है। जैसे 2 या 3 लोग हैं तो वो 3 लोगों मतलब एक दूसरे को वो लोग कंपनी दे रहे हैं, ठीक है। तो वैरायटीज ऑफ इस्तेमाल है शब्द का, आप अपने हिसाब से देख करके इसको इस्तेमाल करेंगे। दिन यानी कि डे, इच्छा यानी कि डिजायर, इच्छा यानी डिजायर। कंप्यूटर अगेन एक अंग्रेजी शब्द है कंप्यूटर, और हम लोग भी आज के डेट में इसको कंप्यूटर के हिसाब से ही बोलते हैं, इसकी हिंदी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंप्यूटर। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, देखिए चिकित्सक तो अब कोई नहीं बोलता, डॉक्टर ही सारे बोलते हैं। अगेन डॉक्टर भी एक अंग्रेजी ही शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज की जिंदगी में करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितने सारे अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में ऐसे रच बस गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये तो अंग्रेजी शब्द है और हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब ये इतना आसान है,
आपके लिए, तो अंग्रेजी बोलना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको मैं जो बताती हूँ उसको फॉलो करते जाना है। कुत्ता यानी कि डॉग, इसकी अंग्रेजी तो आई एम श्योर सबको पता होगी। साला यानी कि ब्रदर इन लॉ, जो आपकी वाइफ के जो ब्रदर होते हैं, भाई होते हैं, उनको ब्रदर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब अगर आप बच्चे हैं तो जो मामा हुए वो। ओके। देश यानी कि कंट्री, खतरा यानी कि डेंजर, बेटी यानी कि डॉटर, बेटी जो है अंग्रेजी इसकी होती है डॉटर। मेज यानी कि डेस्क, मेज यानी डेस्क। भ्रम यानी कि कंफ्यूजन। रोटी यानी कि ब्रेड, जी हाँ, रोटी की जो अंग्रेजी होती है वो अगर सही तरीके से बात करें तो वो ब्रेड ही कहलाती है। अदरवाइज इसको चपाती भी कहते हैं। बट जो कुछ भी आटा वगैरह से कोई भी चीज़ बनी हुई होती है ना, तो उसको नॉर्मली अंग्रेजी में आप अगर देखेंगे तो ब्रेड ही कहा जाता है। अब ब्रेड के फिर टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो बहुत लंबी चौड़ी बात है। उसके बाद है नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट, सुबह को उठ करके जो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट। ब्रदर यानी कि भैया, जो आपके भाई होते हैं वो उनको उसको ब्रदर कहते हैं। रात का खाना यानी कि डिनर, रात का खाना यानी डिनर। सपना यानी कि ड्रीम, सपना यानी ड्रीम। कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय, कर्मचारी जो होता है, जो काम करता है आपके लिए, वो एम्प्लॉय होता है। और क्योंकि आपने उसको काम पर रखा है तो आप एम्प्लॉयर हैं। नियोक्ता, जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया है वो एम्प्लॉयर कहलाता है। तो दो शब्द हमेशा साथ साथ आते हैं, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन, जो काम देता है, एम्प्लॉय कौन, जो काम करता है। पोशाक यानी कि ड्रेस। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी, आपातकाल यानी इमरजेंसी। शाम यानी कि इवनिंग, शाम यानी इवनिंग। प्रमाण यानी कि एविडेंस, प्रमाण, सबूत, साक्ष्य जो कह लीजिए, इसकी अंग्रेजी होती है एविडेंस। उपकरण यानी कि इक्विपमेंट, ध्यान से उच्चारण सुनिएगा, इक्विपमेंट, उपकरण, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल भी एक इक्विपमेंट ही है, एक उपकरण ही है। आप फ्रिज, एसी जो भी इस्तेमाल करते हैं घर में, वो सब क्या है, इक्विपमेंट है, उपकरण है। आंख यानी कि आई। तथ्य यानी कि फैक्ट, तथ्य यानी फैक्ट। यश यानी कि फेम, जो नाम होता है ना, और कहते हैं ना, आपने सुना होगा कई बार डायलॉग्स में, नेम फेम मनी, तो फेम यानी कि यश, जो आपकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है उसको फेम कहते हैं अंग्रेजी में। नफरत यानी कि हेट। लड़की यानी कि गर्ल। सिर यानी कि हेड। खाना यानी फूड। पैर यानी फूट। इतिहास यानी हिस्ट्री, इतिहास का मतलब हिस्ट्री। खुशी यानी कि हैप्पीनेस, खुशी का मतलब होता है हैप्पीनेस। हेलीकॉप्टर, ये भी एक अंग्रेजी शब्द है और इसको हम लोग जानते भी हेलीकॉप्टर के नाम से ही हैं। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। परिवार, फैमिली। घास, ग्रास, घास जो है वो हिंदी शब्द है, ग्रास जो है वो अंग्रेजी शब्द है। सुनने में एक समान लगता है, घास ग्रास, घास ग्रास, ये सुनने में आपको एक जैसा लगता है, बट दोनों शब्द अलग हैं। घास उसकी अंग्रेजी होती है ग्रास। छुट्टी यानी कि हॉलीडे, छुट्टी यानी कि हॉलीडे। होम यानी घर। हाथ यानी कि हैंड। कांच यानी कि ग्लास। अब समझिए, हम लोग जिसमें पानी पीते हैं उसको भी ग्लास कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, लेकिन ग्लास जो है उसका सही अर्थ होता है कांच। क्या होता है, कांच। और क्योंकि कांच का गिलास भी होता है, हिंदी का शब्द है गिलास, ठीक है, और हम लोग जो नॉर्मली क्या कहते हैं, ग्लास, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इसको। सरकार यानी कि गवर्नमेंट। नौका यानी कि फेरी, नौका यानी फेरी। और नॉर्मली फेरी कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि इंसानों को एक पार से दूसरे पार जो लेकर के जाते हैं, फेरी कहते हैं उनको। बोट भी कहते हैं, बट बोट जो है वो छोटा फॉर्म है और फेरी जो है वो थोड़ा बड़े आकार की बात यहाँ पर हो रही है। फिल्म यानी कि पतली परत, यहाँ पर फिल्म जो है वो मूवीज की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है एक, जैसे अगर आप अपने मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, स्क्रीन पर लगाते हैं ना, तो वो क्या है, वो फिल्म है, यानी कि परत है आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। समूह यानी कि ग्रुप।
उंगलियां यानी कि फिंगर्स, मछली यानी कि फिश, दादा यानी कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब पिताजी या मम्मी के पिताजी, ग्रैंडफादर, सोना यानी कि गोल्ड, जंगल यानी कि फॉरेस्ट, आजादी यानी कि फ्रीडम, दादी माँ ग्रैंड मदर, नानी माँ ग्रैंड मदर। अंग्रेजी में दादी माँ हो या नानी माँ हो, दोनों को ग्रैंड मदर ही कहेंगे। अंग्रेजी में दादा हो या नाना हो, ग्रैंड फादर ही कहेंगे। ठीक है। जमीन यानी कि ग्राउंड, दोस्त यानी फ्रेंड, फल यानी कि फ्रूट, फल यानी फ्रूट, फर्नीचर यानी कि जो आपके घर में लकड़ी का सामान वगैरह होता है उसको फर्नीचर कहते हैं। याद रखिएगा, घर में जो लकड़ी का सामान हो या नॉर्मली शॉप वगैरह में आपने देखा होगा लिखा रहता है फर्नीचर शॉप। तो घर को सजाने के लिए जिस भी आप मतलब लकड़ी के बने हुए सामान का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े सामान का, जैसे सोफा हो गया, बेड हो गया, ये सारी चीजें फर्नीचर कहलाती हैं। गराज यानी कि गैरेज, गराज जहां पर गाड़ियां रखते हैं आप, पार्किंग करते हैं, उसको गराज कहते हैं हिंदी में, गैरेज कहते हैं अंग्रेजी में। बगीचा यानी कि गार्डन, बगीचा यानी गार्डन, और आसमान यानी कि स्काई, आसमान यानी कि स्काई, ऊपर आसमान जो है उसको स्काई कहते हैं। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत सारे शब्द, मैंने आपको कुल 100 वर्ड्स प्लस मैंने आपको आज प्रैक्टिस कराई। मैंने आपको शब्द बताए, ऐसे शब्द जो बहुत ही आम शब्द हैं। इनमें से मुझे यकीन है कि बहुत सारे शब्द तो आप ऑलरेडी अपनी हिंदी वाक्यों में इस्तेमाल करते ही होंगे, करते हैं ना? कमेंट करके बताइए कौन कौन से शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द जो है आप अंग्रेजी अगर आप वाक्य बनाते हैं तो आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको हर शब्द की अंग्रेजी नहीं पता होगी तो आप कंप्लीट एक वाक्य नहीं बना पाएंगे, है ना? तो ये क्लास में इसीलिए मैंने आपको बल्क में जो है क्या कराएं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मैंने आपको शब्दों की प्रैक्टिस कराई, हर शब्द की लगभग। उसके साथ साथ मैंने उसकी मीनिंग बताई आपको, साथ ही उसके जो इस्तेमाल हैं वो भी मैंने कोशिश की हर शब्द की मैं आपको बता दूं। तो क्लास कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके अब आपको बताना है कि, तो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लीजिए। क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आगे, ताकि आगे भी लोगों को इसकी क्लास की जानकारी मिले और अब बढ़िया तरीके से वो प्रैक्टिस कर पाए। इसके साथ ही टेंसेस की पूरी कोर्स, फुल कोर्स की ई बुक जो है वो आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो इस नंबर पर टेलीग्राम करके आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आप इस नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है और आप ई बुक कैसे ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही बात करनी होगी कि कैसे आपको मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक मिल सकती है। टेलीग्राम पर आने के लिए आप इस लिंक का सहारा ले सकते हैं। इस लिंक को सर्च करिए, मोबाइल पर टाइप करिए, सर्च करिए, टेलीग्राम ऐप पर ओपन करिए और आपको हमारा पेज जो कि है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो वाला पेज आपको, वो वाला चैनल आपको मिल जाएगा। आपको उसी को ज्वाइन करना है। आप इस नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए, उसके बाद सर्च करिए तो आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन नाम से जो चैनल मिलेगा जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है। इन द मीन टाइम अगर आपको कोई एक ऐसा चैनल मिले जो लिखा हुआ हो बी बैंकर पीडीएफ नोट्स या बी बैंकर प्रीति मैम के पीडीएफ नोट्स, बी बैंकर प्रीति मैम की क्लास के नोट्स, तो वो फेक चैनल्स है, वहां पर जो है आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और जो ऑफिशियल चैनल है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसी को ज्वाइन करेंगे। राइट। वहां पर आप हमारी पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज, एक स्पोकन का कोर्स है, एक रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पेड कोर्स करने की इच्छा रखते हैं तो आप इन कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री कोर्स मैंने करा रखे हैं तो आप फ्री कोर्स भी आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। राइट। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी ये आप मुझे बताइए और मैं अगले क्लास की तैयारी करती हूँ आपके लिए, क्योंकि जो कि एक जबरदस्त क्लास होने वाली है। और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।